एवरीवन, ग्रीटिंग्स फॉर द डे। डॉक्टर अनु फ्रॉम पंजाब। आज हम 38 ईयर्स ओल्ड लेडी का केस डिस्कस करते हैं जो मेरे पास क्लिनिक में बहुत ही स्ट्रेस में, बहुत ही पैनिक कंडीशन में अपनी बुआ सास के साथ आए। पहले मैंने उन्हें अनकंफर्टेबल करके बिठाया तो उन्होंने मेरे को बताया कि मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, बहुत ज़्यादा पैल्पिटेशंस हो रही हैं, सांस बंद हो रही है और बार बार यूरिन जाना पड़ रहा है। तो मैंने उन्हें पूछा कि आपको ये प्रॉब्लम कब से हो रही है। ये लेडी मेरी नोन है, ये अपने और अपने बेटे के लिए मेडिसिन लेने आते हैं। तो मैंने पूछा कि ये प्रॉब्लम आपको कब से हो रही है। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, आपको पता ही है कि मुझे घबराहट तो अक्सर होती रहती है, लेकिन कल से मुझे ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मैंने उन्हें पूछा कि आप मुझे कंफर्टेबल होकर बताइए कि क्या कारण है। तो उन्होंने कहा कि आपको तो पता ही है कि मैं अपने मदर और बेटे के साथ बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड हूँ, इसीलिए शादी भी मैंने बहुत लेट उम्र में की। उनकी इस वक्त एज 38 ईयर्स ओल्ड है और उनके बेटे की एज सिर्फ 8 साल की है। तो उन्होंने कहा कि जैसे आपको पता ही है कि मेरा बेटा बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी है, वो हर काम मुझसे करवाता है, होमवर्क भी मुझसे करवाता है, सब काम नौकरों की तरह मुझसे करवाता है। मुझे पता है कि मेरे घर का माहौल अच्छा ना होने के कारण वो बिगड़ गया है। मेरी किस्मत शुरू से ही बहुत ख़राब है। जैसे आपको पता है कि जब मैं 4 साल की थी मेरे फादर की डेथ हो गई थी और तब मेरी बहन सिर्फ 6 महीने की थी। भाई नहीं है। ससुराल आई तो ससुर बहुत ज़्यादा तंग करते थे, डायरेक्ट गालियाँ ही निकालते थे। कल मैंने मेरे बेटे का होमवर्क करने से मना कर दिया क्योंकि सब मुझे घर में ब्लेम करते हैं कि तेरे कारण ये बिगड़ गया। तो वो मेरे टांगे मारने लगा क्योंकि उसे ना सुनने की आदत नहीं है, बाल नोचने लगा। इसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसके बाद मैंने बेटे के साथ बोलना बंद कर दिया। रात को वो बिना खाना खाए सो गया, सुबह भी नहीं बोला, बिना खाए पिए स्कूल चला गया। रात भर मैं सोई नहीं। सुबह से बहुत घबराहट हो रही थी, नहाने गई, बहुत घबराहट हो रही थी। बाथरूम में ऐसे लग रहा था कि सांस बंद हो जाएगी और मैं बचूंगी नहीं। स्ट्रेस के कारण माँ को फ़ोन किया क्योंकि मैं अपनी हर बात अपने मदर को बताती हूँ, लेकिन वो सुबह घर पर नहीं थे। मन में आया टीचर को कॉल करूँ, स्कूल रिसेप्शन पे कॉल करूँ कि बेटे को कुछ हो तो नहीं गया, कुछ हो तो नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी कम कंट्रोल किया तो घबराहट और बढ़ गई। हस्बैंड को बोला कि मुझे मेडिसिन ला दो, तो वो सब मुझ पर हंसते हैं। मेरी सास, मेरे हस्बैंड, सब घर वाले मुझ पर हंसते हैं कि तेरा तो यही हाल है, जहाँ भी जाना है तुम मेडिसिन ले आ। मैं तो नहीं जाऊँगा। पेशेंट जब ये सब मुझे बता रही थी तो वो कॉन्टिन्यूसली रो रही थी। दिस इज़ द केस, दिस इज़ अ ब्यूटिफुल केस जहाँ हमने पैनिक कंडीशन तो कंट्रोल की लेकिन पेशेंट को ठीक भी किया। प्लीज एनालाइज द केस, देन वी विल which I have considered in this case was dependent of others. पेशेंट अपनी मदर पे बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट थी। कोई भी बात, कोई भी घबराहट उसे होती है तो वो अपनी मदर को डायरेक्ट कॉल करके बताती थी, जबकि अब वो भी एक मदर है और उसका बेटा भी 8 साल का है। और दूसरा रूब्रिक मैंने लिया मैटरनल एक्सटिंक्ट एक्सेजरेटेड। ये रूब्रिक पहले भी मैंने आर्सेनिक के केस में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। बेटा बोला नहीं, वो बिना बोले स्कूल चला गया। उसने रात में भी खाना नहीं खाया, वो सुबह भी बात करके नहीं गया, सुबह भी खाना नहीं खाया। अगर उसको कुछ हो गया, क्या मैं स्कूल रिसेप्शन पे फ़ोन करूं, कॉल करके बोलूं कि क्या मेरे बेटे से आप मेरी बात करवा दीजिए। एंड द थर्ड रूब्रिक विच आई कंसिडर्ड वॉज एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर एंजाइटी विद। पेशेंट को प्रॉब्लम बेटे के गुस्सा आने से शुरू हुई और उसके बाद उन्हें स्ट्रेस हो गया। एंड द फोर्थ रूब्रिक वाज एंजाइटी विद फियर, कि कहीं मेरे बेटे को कुछ हो तो नहीं जाएगा। तो उनको ये लगातार चिंता बनी हुई थी जिसके कारण उन्हें बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी, सांस बंद हो रही थी। डिल्यूजन, लाफ्ट एंड मॉक डेट बीइंग,
पेशेंट को लगता था कि उस पर उसके हस्बैंड, उसकी सास, घर वाले सब उस पर हंसते हैं और उसका मजाक बनाते हैं। एंड द सिक्स्थ रूब्रिक विच वॉज क्लियर कट, delusion unfortunate he is. In rubric differentiation series, I have differentiated delusion unfortunate he is and unfortunate feels. यहाँ पर पेशेंट को बचपन से ही लगता है कि उसकी किस्मत अच्छी नहीं रही। पहले उसके फादर की डेथ हो गई, भाई भी नहीं है, फिर ससुराल आके ससुर गालियाँ देते थे, अब उसका बच्चा ऐसा है। एंड द सेवंथ रूब्रिक विच वॉज क्लियर कट, वीपिंग टेलिंग सिम्टम ऑफ टेलिंग हर। तो उसी टाइम मैंने उन्हें CPR 30 की 3 डोज दी और आधे घंटे के लिए क्लिनिक पे बिठाया, और जब वो सेटल हो गई, एक्टिवा चलाने के लायक हो गई, तब मैंने उन्हें घर भेजा और बोला कि इवनिंग में आप मुझे कॉल करना। इवनिंग में पेशेंट वॉज 90% बेटर, तो उन्हें मैंने ये बोल के भेजा था कि जब आपका बेटा स्कूल से आएगा तो आप उसे बुलाओगे नहीं, आप उसे पैम्पर नहीं करोगे। तो पेशेंट ने मेरी बात मानी, तो तब तक बेटा भी उनका सेटल हो चुका था। फिर मैंने धीरे धीरे फॉलोअप्स में उन्हें बोला कि ऐसे तो आप अपने बच्चे को भी बिगाड़ रहे हो, तो आपने वो कम करे, ज़्यादा करे, टीचर की डांट खाए, कम नंबर लाए, लेकिन आपने उसका होमवर्क नहीं करना। आपने जब भी वो मुंह से निकालेगा, आपने उसे पानी का ग्लास सर्व नहीं करना। ऐसे अब 9 हफ्ते हो गए हैं, पेशेंट मेरे साथ चल रही है। मुझे नहीं पता था कि पेशेंट अस्थमा के लिए इनहेलर ले रहे हैं, तो उन्होंने मुझे कमिंग फॉलोअप्स में बताया कि अब उन्हें इनहेलर लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही। अभी तक मैंने उन्हें CPR 30 की दोबारा कोई भी डोज रिपीट नहीं की है। दिस वॉज द केस। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर टू यू। थैंक यू एवरीवन।